हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 18 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम। किस मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया? मालदीव। 2025-26 के लिए फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? अनंत गोयनका। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई फिक्स्ड फेयर योजना फेयर से फुर्सत किस एयरलाइन ने शुरू की? अलायंस एयर। B.R. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध किस दिग्गज अभिनेता का 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पंकज धीर। कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? गैलेक्स आई। 2025 में $1.4 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ बिलियनियर्स क्लब में प्रवेश करने वाले दुनिया के पहले भारतीय अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 विविधता के उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पणजी, गोवा में। मिस्र के पूर्व पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री डॉक्टर खालिद अल एनानी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहले अरब महानिदेशक बनने वाले हैं? यूनेस्को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए इंडोनेशिया को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 85वां। अगला प्रश्न है, चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है 2026 से 2028। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में भारत सरकार ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसका आधिकारिक विषय क्या था? हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसका आधिकारिक विषय क्या था? इसका राइट आंसर है एक स्वस्थ ग्रह के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियां। एक स्वस्थ ग्रह के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियां। अगला प्रश्न है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने और हाथियों की निगरानी के लिए किस बाघ अभ्यारण्य ने गज रक्षक ऐप को अपनाया है? प्रश्न है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने और हाथियों की निगरानी के लिए किस बाघ अभ्यारण्य ने गज रक्षक ऐप को अपनाया है? इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में आयोजित 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में
मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? प्रश्न है, नॉर्वे में आयोजित 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है रजत पदक। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, गूगल के AI संचालित नो कोड ऐप बिल्डर ओपल का हाल ही में कितने देशों में विस्तार किया गया? प्रश्न है, गूगल के AI संचालित नो कोड ऐप बिल्डर ओपल का हाल ही में कितने देशों में विस्तार किया गया? इसका राइट आंसर है 15।